प्लांट सोर्स से जो हम फाइबर लेते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर भी फाइबर होता है, सब्जियों के अंदर भी फाइबर जो है प्रेजेंट होता है। तो सब्जियों के अंदर जो फाइबर की फार्म किस फार्म में प्रेजेंट होता है, ये स्टार्च की फार्म में प्रेजेंट होता है। और पोलिस स्टार्च की किस फार्म में प्रेजेंट होता है, जो पोलिसेक्राइड फार्म होती है उसमें ये है, उस फार्म में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइबर जो है इसको हम एक तो हम नेचुरल फूड से भी ले सकते हैं, जैसे हमने बात की है फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स वगैरह हैं वहां से हम टेक कर सकते हैं। दूसरा इसका जो है वो एक इसको हम जो है एक हर्ब है, श्रब लाइक हर्ब है। एक सीड्स हैं, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, इसबगोल का छिलका कहते हैं, जिसको जो है इसके सप्लीमेंट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो ये एक दूसरा वे होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम फाइबर की क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पे बात की जाए तो फाइबर जो है वो फाइबर जो है वो फाइबर हम इस कंडीशन को नाम देते हैं। ये एक नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइबर जो है होता है, फूड से जो हम फाइबर लेते हैं वो दो तरह का होता है, एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर होता है उसका काम क्या होता है कि जब हम उसको उसको लेते हैं, उसको खाते हैं, तो वो क्या करता है, वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। और जब हम उसको लेते हैं तो वो डिजोल्व होकर वो जेल लाइक फॉर्मेशन बना देता है। तो जब जेल लाइक फॉर्मेशन बनती है तो उसने क्या काम करना होता है, सॉल्युबल सॉल्युबल फाइबर ने, कि हमारी बॉडी से जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, जो वो कोलेस्ट्रॉल जो हमारी जो ब्लड वेजल्स जो हमारी जैसे नालियों के अंदर जो है वो इकट्ठा हुआ होता है, फैट चर्बी वगैरह इकट्ठी हुई होती है। तो सॉल्युबल फाइबर ने क्या करना होता है कि उस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना होता है। इसके अलावा जो है इसने क्या करना होता है, जो हमारा ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेंटेन करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉल्युबल फाइबर जो हो प्रेजेंट होता है वो किस किस के अंदर होता है, जो ओट्स होते हैं, जेई वगैरह, उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, सब्जियां वगैरह अगर हम रॉ फॉर्म में लेते हैं तो उनके अंदर ज्यादा फाइबर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जितनी भी दालें वगैरह होती हैं, बार्ले जौ है, उसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है बीटा ग्लाइकान, इसमें जो है वो सॉल्युबल फाइबर भी प्रेजेंट होता है और इनसॉल्युबल फाइबर भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ये इसबगोल का छिलका है, इसके अंदर भी सॉल्युबल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है। इनसॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है कि जब हम इसको लेते हैं, ये हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, ये जेल फॉर्मेशन नहीं बनाता। इनसॉल्युबल फाइबर का बेसिकली काम क्या होता है कि इस ये क्या करता है कि हमारे स्टूल को जो है वो पास करने में हेल्प आउट करता है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह, जो कब्ज वगैरह होती है, उससे प्रिवेंट करता है। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको बेटर करता है, उसकी रेगुलरिटी को बेटर करता है। जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे मैदे के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया है जो कि हमारी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाते हैं, वो क्या करता है, इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो क्या करता है, उसको बेहतर करता है। इनसॉल्युबल फाइबर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है जो गंदम वगैरह होती है, जैसे छान के जो छाने बगैर जो है वो जो गंदम वगैरह होती है उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर भी ये इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है। सॉल्युबल फाइबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसने, जैसे मैंने बात की है कि जब भी हम इसको लेते हैं इसने पानी के अंदर डिजोल्व होना होता है, जेल बनाता है, और हमारी बॉडी से जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, जो फैट इकट्ठी होती है, शुगर वगैरह, जो अनवांटेड शुगर वगैरह होती है, उसको बाहर निकाल देता है। सॉल्युबल फाइबर प्रेजेंट होता है, ये एप्रिकॉट जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, खुबानी वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा माल्टे के अंदर जो है वो सॉल्युबल फाइबर होता है। इसके अलावा अगर हम सब्जियों में के बारे में बात करें तो ब्रोकली जो है इसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है सॉल्युबल फाइबर। इसके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनसॉल्युबल फाइबर, जैसे मैंने बात की है कि वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होता है लेकिन वो जेल लाइक फॉर्मेशन नहीं बनाता। इसने इसका काम क्या होता है कि इसने हमारा जो स्टूल का जो बल्क होता है उसको बढ़ाना होता है, वो हेल्प करना होता है कि वो जो मटेरियल जो है वो इजीली जो है वो हमारे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो पास हो, मतलब हमारे जो बड़ी आंतें वगैरह है वहां से क्या करे, इजीली क्विकली जो है वो क्लोन से पास हो। और ये क्या करता है, हमारी जो रेगुलरिटी होती है उसको प्रमोट करता है। इनसॉल्युबल फाइबर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये चुकंदर के अंदर होता है। इसके अलावा जो है ये पालक के अंदर होता है। जितनी भी ये ब्लैक बेरीज वगैरह है, ब्लू बेरी है, स्ट्रॉबेरी वगैरह जैसे होती है उसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कीवी के अंदर जो है वो इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो फाइबर के जो है वो इट्स सेल्फ जो है, जैसे हम बात करें कि फाइबर का काम क्या होता है कि उसने हमारे बॉडी से जो है वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह को जो है रिमूव करना होता है, हमारी बोन रेगुलेटरी वगैरह को रिमूव करना होता है, लेकिन ये फाइबर जो होता है ये हमें विटामिन मिनरल्स वगैरह नहीं देता। जैसे कि हम बात करें तो जितने भी ये विटामिन मिनरल्स होते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के फंक्शंस में, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म वगैरह के अंदर। तो अब मार्केट में जो है वो इस तरह के फाइबर आ रहे हैं कि उन पैकेट्स, जैसे हम बात करते हैं जैसे इसबगोल का छिलका वगैरह है, इस तरह फाइबर के जो है वो डिफरेंट जो है सप्लीमेंट वगैरह बनाए जा रहे हैं, जिनके अंदर क्या किया जाता है कि मिनरल्स की फोर्टिफिकेशन की जाती है, मिनरल्स को ऐड किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि फाइबर जो है वो इटसेल्फ जो है वो हमारी बोन जो होती है, हड्डियों की जो स्ट्रेंथ वगैरह होती है, जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अब मार्केट में जो है वो इस तरह सप्लीमेंट आ रहे हैं फाइबर के कि उनके अंदर जो है वो कैल्शियम को जो है वो ऐड किया जा रहा है, जिससे आप फाइबर भी ले सकते हैं और आप अपने कैल्शियम का स्टेटस भी पूरा कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट जैसे मार्केट में जो इसके सप्लीमेंट अवेलेबल है, कैल्शियम पॉलीकार्बोफिल है, फाइबर कौन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो कैल्शियम के और फाइबर के सप्लीमेंट है। इस तरह हम बात करें तो जब भी हम कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं, जैसे जितनी भी हरी सब्जियां वगैरह अगर हम रा फॉर्म में सैलेड वगैरह खाते हैं, तो हमें पता है कि जितनी भी ये सब्जियां वगैरह होती हैं उनके अंदर जो है वो फाइबर ज्यादा होता है। जितनी भी अगर हम जो है वो सेब वगैरह जो है वो छिलके के साथ खाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें जो उसका छिलका होता है उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है। तो जब हम इस तरह रा फॉर्म में कोई फूड लेते हैं या सब्जी लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारा पेट जो है वो जल्दी फुल हो जाता है। इसमें इसका मतलब ये है कि फाइबर जो है वो हमारी स्टाइटी को इन्हांस कर देता है। स्टाइटी का मतलब क्या होता है कि हमें जल्दी जो है वो फील होना स्टार्ट हो जाता है कि अब हमें भूख नहीं है। फीलिंग ऑफ फुलनेस को हम क्या कहते हैं, हम इसको फाइबर का जो है वो स्टाइटी कहते हैं। तो वो लोग जो ओवर होते हैं, जो मोटापे का शिकार होते हैं, उनको जो है वो फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा जिनको शुगर वगैरह का इशू होता है उनको भी फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि फाइबर जैसे मैंने बात की है कि ये स्लोली स्लोली जो है वो डाइजेस्ट होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो इतनी जल्दी जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती नहीं है। इसका मतलब ये है कि फाइबर जो है वो क्या करती है, हमारी जो फुलनेस को क्या करती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस को इनहांस करती है, स्टाइटी को। इस वजह से जब हम लेते हैं फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो ये हमें ओवर ईटिंग जो हम करते हैं लेट नाइट, उससे क्या करती है, प्रिवेंट करती है। इसके अलावा हम बात करें जितनी भी फाइबर रिच डाइट होती हैं उनका वॉल्यूम तो ज्यादा होता है, लेकिन उनकी कैलोरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। इसके हेलो। अलावा हम बात करें तो ये जितनी भी फाइबर रिच डाइट होती है ये क्या करती हैं, हमारी ब्लड वेजल्स जो होती हैं उनसे हेलो। कोलेस्ट्रॉल वगैरह को खत्म करती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा, हेलो, इससे क्या होगा कि जो फाइबर रिच डाइट होती है वो हमारी जो है नालियों वगैरह से क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल खत्म करती है, चर्बी को खत्म करती है, जिससे हमारा ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर होता है, बेटर होता है। तो ये हमें काफी सारी जो हार्ट की डिजीजेस होती हैं, दिल की बीमारियां वगैरह से बचाती है। इसी तरह ये मोटापे वगैरह से भी क्या करती है, हमें बचाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो बनाना के अंदर, सॉरी ओट जेई के अंदर होता है, माल्टे के अंदर होता है, सेब के अंदर होता है, गाजर के अंदर होता है, जितनी भी ये ड्राई बीन्स वगैरह होती हैं उनके अंदर होता है। तो इनका काम ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर जो फाइबर होता है इसने कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करना होता है और फिर ब्लड में जो है वो उसके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काम कर देती हैं और ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट डिजीज से हमें प्रिवेंट करती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ स्टडीज में जो है वो ये है कि फाइबर अगर हम अपनी नॉर्मल डाइट में अगर इसका इंटेक करें तो ये क्या करती है, ये कोलोन जो कैंसर होता है उसको खत्म कर, उससे बचाती है। कोलोन कैंसर में जैसे हमने बात की थी कि इसमें इसका काम क्या होता है, फाइबर ने किसने हमारे जो हमारे हाजमे का जो सिस्टम होता है उसको बेटर करना होता है, उसकी डाइजेशन को बेटर करना होता है, हमारे अब्जॉर्प्शन वगैरह को क्या करता है, ये बेटर करता है। और हमारे जो मेनली बात जो है वो वाले बैक्टीरिया, जो वो वाले बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो कि हमारी इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाते हैं, उनको फाइबर ने क्या करना होता है, उनको जो है वो इंक्रीज करना होता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइबर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो नॉर्मल तौर पे फाइबर अगर हम किस तरह ले सकते हैं, अगर हम जो है वो सेब लेंगे, अगर हम उसको छिलके के साथ लेंगे तो हमें ज्यादा फाइबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक सेब के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें 9000 न्यूट्रन प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम सिर्फ सेब का छिलका उतार देते हैं तो पीछे जो है वो सेब के अंदर 3000 न्यूट्रन रह जाते हैं। इट्स मीन कि कितना ज्यादा लॉस होता है।
तो बेस्ट तो ये है कि अगर आपने जैसे छिलका है, अमरूद है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, आप उसको छिलके के साथ खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी जो आपके जो है वो फ्रूट्स वगैरह जो है वो आप छिलके के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, बेस्ट बेस्ट तो ये है कि आप इनको छिलके के साथ खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सेब को छिलके के साथ खाएंगे तो हमें बेस्ट फॉर्म में फाइबर मिलता है। अगर हम उसको छिलका उतार के खाएंगे तो हमें नॉर्मल अमाउंट में फाइबर मिलेगा। लेकिन अगर हम उसका एप्पल, अगर कोई बूढ़े वगैरह लोग वगैरह हैं, कोई बच्चे हैं, वो एज सच नहीं उनसे चबाया जाता है, तो हम इनको एप्पल सॉस भी अगर हम इसका दे देंगे बना के, तो वो भी उनको कुछ अमाउंट में क्या करेगा, फाइबर दे देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेस्ट ये है कि जब भी हम मार्केट में कोई चीज लें, सबसे पहले हम उसकी लेबलिंग देखें और हम देखें कि उसके अंदर कितना फाइबर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें तो अगर किसी फूड लेबलिंग, जैसे हमने कोई चीज दुकान से परचेज की है, हमने उसकी लेबलिंग चेक करें, उसका सारा जो है वो टेबल कंटेंट वगैरह, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को चेक करें, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स जो होते हैं उसको देखें, तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना फाइबर जो है वो इस प्रोडक्ट से मिल गया है। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो फाइबर जो है उसकी लेबलिंग के ऊपर लिखा हुआ है 5 ग्राम है या इससे ज्यादा उसकी सर्विंग लिखी हुई है, तो इट्स मीन कि आपको मैक्सिमम अमाउंट में फाइबर, हाई फाइबर फूड है वो। अगर उसके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी एक सर्विंग जो है हमें 2.5 से 4.9 ग्राम फाइबर दे रही है, तो इट्स मीन कि वो भी गुड सोर्स है। लेकिन अगर एटलीस्ट 2.5 ग्राम से कम फाइबर हमें मिल रहा है, तो ये हमें अपनी डाइट के अंदर जो है वो और ज्यादा फाइबर को ऐड करने की जरूरत है। नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये आता है कि नेशनल फाइबर काउंसिल ने ये रिकमेंड किया है कि एक जो वो वाला पर्सन जिसकी पूरे दिन की जो किलो कैलोरीज होती हैं वो 2000 होती हैं, तो उसको कम से कम जो है वो 32 ग्राम फाइबर जो है वो लाजमी जो है वो अपनी डाइट के अंदर क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू यूएसडीए फूड गाइड मॉडल के अकॉर्डिंग ये है कि बेस्ट तो ये है कि हम अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल भी, अगर किसी पर्सन ने वेट लॉस करना है तो उसको एज सच ये नहीं कि वो फाइबर के साथ ही करे, नहीं, उसको अपना जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा उसको भी चेंज करना पड़ेगा, अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल का करना पड़ेगा, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और साथ जो है उसको अपने डाइटरी मैनेजमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसबगोल का जो छिलका होता है, ये भी क्या होता है, ये बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। इसमें सॉल्युबल फाइबर भी होता है और इसमें इनसॉल्युबल फाइबर भी नेचुरल तौर पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि जो सॉल्युबल होता है उसमें क्या करना होता है कि कोलेस्ट्रॉल को हमारा जो है बाहर निकालना होता है। और इनसॉल्युबल का क्या काम होता है, कुछ हमारी जो गट की जो हेल्थ होती है उसको क्या करना होता है, बेटर करना होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि फूड एंड यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है फाइबर है, लेकिन अगर आप फाइबर फूड रिच डाइट ले रहे हैं तो साथ जो है वो वाले फूड अवॉइड करें। जो अब ये नहीं हो सकता कि हम फाइबर ज्यादा खाते जाएं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो उधर से निकलता जाएगा और उधर से हम जो है वो साथ साथ जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते जाएं। ऐसे नहीं करना है। हमने अगर फाइबर का इंटेक करना है तो साथ हमने वो वाले फूड जो है उनको भी अवॉइड करना है, ताकि हमारा मजीद जो है वो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। जैसे हम बात करते हैं कि जितने भी ये सैचुरेटेड फैट वगैरह होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डाइट वगैरह होती है, हमने उससे क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि फाइबर की जो है वो डाइजेशन जो है वो कैसे होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे स्टमक में जो है ये क्या करता है, ये हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, मतलब कि हमारा जो पेट है वो फुल हो गया हुआ है। इट्स मीन कि ये हमें जो ओवर ईटिंग से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, तो इससे जो है हम ओवर वेट भी नहीं होंगे। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी जो अंतड़ियां वगैरह होती हैं उसमें इसमें क्या काम होता है कि जैसे मैंने बात की कि इसमें ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को जो है वो स्लो कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि हमें ये डायबिटीज वगैरह से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारी कोलोन वगैरह में इसका क्या फंक्शन होता है, किसने फर्मेंटेशन काज करनी होती है, और फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है कि जो हेल्थी बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो जब हेल्थी बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी इन्हांस होगी। जब इम्यूनिटी इन्हांस होगी तो बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस कम होंगे। जहाँ बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा तो हमारी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो क्विकली क्या करेगी, काम करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट में जो है वो उसने क्या करना होता है कि हमारे जो वाटर को ऑब्जॉर्ब करना होता है और स्टूल बल्क जो है वो इंक्रीज करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसने क्या करना है, हमारी जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है उससे अवॉइड कर, उससे जो है वो प्रिवेंट करता है।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइबर के जो सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो कॉर्न होती है, जो मकई होती है, वो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। अगर आप जो है वो रोजाना हाफ कप जो है वो अगर लेते हैं इसको कॉर्न को, मकई को, तो आपको 3 ग्राम जो है ये फाइबर मिलता है। इसको आप डिफरेंट फॉर्म में जो है वो ले सकते हैं। आप इसको फ्रेश फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप बुनी हुई छिली भी ले सकते हैं। अलबत्ता जो है वो अगर कोई पर्सन जो है वो हाइपर टेंशन का है तो उसको बुनी हुई छिली जो होती है रास्ते वगैरह में, जैसे ओब्वियसली उन्होंने बहुत ज्यादा नमक वगैरह ऐड किया होता है, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट तो यह है कि वो खुद जो है उसको बॉईल करके जो है वो ले सकते हैं कॉर्न मकई वगैरह को। कॉर्न जो होती है इसको आप डिफरेंट फॉर्म में अपने डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप सूप के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने चिकन वेजी सूप वगैरह बनाया है तो उसके अंदर आप जो है वो कॉर्न मकई वगैरह को बॉईल करके जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सैलेड वगैरह के अंदर जो है वो आप इसको ऐड करके अपने डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी ये बीन्स वगैरह होती हैं, ये लोबिया की, राजमा वगैरह जो होता है, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। फाइबर तो इसके अंदर है ही है, साथ इसके अंदर प्रोटीन भी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें विटामिन भी प्रेजेंट है, मिनरल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जितनी भी ये होती हैं राजमा की, ये जो लोबिया वगैरह होते हैं, ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, इनके अंदर डिफरेंट फॉर्म में जो है वो न्यूट्रिएंट विटामिन वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप हाफ कप जो है वो आप ये लेते हैं राजमा या लोबिया वगैरह लेते हैं, तो ये क्या करते हैं कि आपको 5 से 10 ग्राम जो है ये आपको फाइबर देता है। इसको भी आप अपनी डाइट के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर किसी ने वेट लॉस करना है या वैसे ही अपनी डाइट में डेली रूटीन में ऐड करना है, आप वेजेस वगैरह लें, जैसे होता है ककम्बर है, गाजर है, ठीक है, इस तरह बंद गोभी वगैरह, इस तरह आप थोड़ा सा राजमा वगैरह ऐड करें, इसमें लेमन को स्प्रिंकल करें, लेमन को ऐड करें थोड़ा सा, तो इस तरह ये करेगा एक अच्छा सा जो है वो मील बन सकता है। इसके अलावा आप इसमें मकई वगैरह भी ऐड करके ले सकते हैं, तो ये एक आपको फाइबर भी बहुत ज्यादा देगा, और दूसरा क्या करेगा, ये आपकी स्टाइटी जो होती है फीलिंग ऑफ फुलनेस को क्रिएट करेगा। इसके अलावा जो है ये आलू बुहारा जो वगैरह होता है, ये बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, ठीक है। तो ये भी आप डिफरेंट फार्म्स वगैरह में ले सकते हैं। अगर आप हाफ कप लेते हैं तो ये आपको 4 ग्राम जो है वो फाइबर देता है, या अगर आप ड्राई जो है वो खुश्क जो है वो आलू बुहारा वगैरह लेते हैं तो ये आपको 3 ग्राम जो है वो फाइबर जो है वो देता है। इसके अलावा जितने भी ये सीरियल्स है, मार्केट में डिफरेंट सीरियल्स वगैरह जो है वो अवेलेबल है, जैसे अगर हम बात करें ओट बेस्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे बार्ले पोरिज वगैरह होते हैं, जौ का जो दलिया वगैरह है, तो ये अगर आप हाफ कप जो है वो लेते हैं तो ये आपको 14 ग्राम जो है वो फाइबर, मतलब कि आपको मैक्सिमम अमाउंट में जो है ये क्या करता है, फाइबर देता है। और ये जितने भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं ये पावर हाउस होते हैं फाइबर का, ये आपको मैक्सिमम अमाउंट में फाइबर देते हैं। इसके अलावा हम बात करें ये जो शक्करकंदी होती है, स्वीट पोटैटो है, ये न्यूट्रिशियस फ्रूट है। फाइबर तो है ही है, लेकिन इसके अंदर साथ बहुत सारे विटामिन जो है वो प्रेजेंट है। विटामिन ए प्रेजेंट है, जो कि हमारी आंखों के लिए बड़ा अच्छा है, हमारे एपिथेलियल सेल्स की फॉर्मेशन के लिए बड़ा अच्छा है, हमारे हार्मोन्स को बेटर करने में बड़ा अच्छा रोल है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, विटामिन B6 भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो मिनरल होते हैं वो कॉपर है, आयरन है, पोटेशियम है। तो स्वीट पोटैटो जो है, शक्करकंदी जो है, वो आपको फाइबर तो दे ही रही है, और साथ आपको इतने सारे बेनिफिट्स जो है वो और भी दे रही है। तो अगर आप इसका जो है वो हाफ कप लेते हैं तो ये आपको 5 ग्राम जो है वो फाइबर जो है वो देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्केट में जो है वो अब जो है वो अगर कोई ऐसा जो है वो फाइबर का इंटेक नहीं करना चाहता तो आप इसको डिफरेंट फार्म में जो है इंटेक कर सकते हैं। जैसे मार्केट में जो है इसके जो है डिफरेंट सप्लीमेंट्स वगैरह जो, सॉरी, इसके जो है वो साशे वगैरह जो है फाइबर के मिलते हैं, जैसे फर है, फाइबो है, तो ये डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल है। इनको भी आप लेके अपनी फाइबर की रिकमेंडेशन वगैरह को पूरा जो है वो कर सकते हैं। नॉर्मल अगर हम बात करें, नॉर्मल रूटीन में अगर कोई पर्सन है तो उसको कितना फाइबर लेना चाहिए, 25 से 32 ग्राम जो है वो हर पर्सन को क्या करना चाहिए, अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है वो इतना फाइबर जो है वो लाजमी जो है वो उसको ऐड करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आता है कि फाइबर के हमें बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा हाई फाइबर डाइट भी लेते हैं ना, बहुत ज्यादा नॉर्मल तौर पे कहता है, जब हम बहुत ज्यादा सब्जियां, जैसे हमने बाबा ने बात की है कि जितनी भी ये सब्जियां वगैरह होती हैं उनके अंदर होते हैं, जितनी भी ये फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है। इसकी नॉर्मल अमाउंट में अगर आप 3 से 4 सर्विंग, 2 से 3 मैक्सिमम सर्विंग, अगर आप 2 सर्विंग फ्रूट के ले लें और 3 सर्विंग अगर आप वेजेस के ले लें, तो अगर ये आप वो आपको मैक्सिमम अमाउंट में फाइबर दे देता है। इसके अलावा जो है ये सीरियल्स वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आता है अगर आप बहुत ज्यादा जो है लाइक हम खुद ही फील करें, जिसमें हम बहुत ज्यादा जो है वो रा फार्म में वेजिटेबल्स वगैरह बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं,
तो इस तरह का होता है कि हमें गैस वगैरह का इशू हो जाता है, फ्लैटुलेंस हो जाती है, ब्लोटिंग वगैरह का इशू हो जाता है। तो फाइबर का जो है वो इनटेक जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। लाइक जैसे मैंने बात की है कि 25 से 35 ग्राम जो है वो पर डे जो है वो होती है। अगर आप बहुत ज्यादा फाइबर का इनटेक करेंगे तो आपको जो है वो इस तरह के इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। इस तरह क्या होता है कि वो लोग जो कि मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, फाइबर जो है वो उनकी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, उनकी जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकती है, अफेक्ट करेगी। मेडिसिन की जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगी। तो मतलब कि फाइबर बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, लाजमी ऐड करें, लेकिन एक्सेस अमाउंट में जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी किसी भी चीज की है वो अफेक्ट करेगी। इस तरह क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा फाइबर लेते हैं तो जो हमारे कुछ वाइटामिन और मिनरल्स वगैरह होते हैं उनकी भी अब्जॉर्प्शन को ये क्या कर देता है, मतलब कि कम कर देते हैं, स्टॉप कर देता है। लाइक अगर हम बहुत ज्यादा फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये ऐसे न्यूट्रेंट है, ये इनकी अब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, इफेक्ट करता है। ओके सर, थैंक यू सो मच, कंप्लीट हो गया लेक्चर।